इंद्रियों में पति की सांसें हैं, ये पति का सुहाग है, जो ये विश्वास है ये धर्म है। पति परमेश्वर होता है और पत्नी कुछ नहीं होती, ये विश्वास धर्म है। महिलाएं घूंघट करेंगी, इससे लाज बनती है, और पुरुष बिना घूंघट के घूमे, इससे उनकी इज्जत बनती है। इसको मानना धर्म है। ये बात समझ में आ गई? धर्म नितांत व्यक्तिगत है। बुद्ध ने कहा इन सारी मान्यताओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। बुद्ध के धम्म का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध ने कहा कि जो मैंने मार्ग खोजा है उसका नाम धम्म है, और धम्म का मतलब है जहां दो व्यक्ति मिलते हैं, उन दो व्यक्तियों के बीच के मधुर संबंध का नाम ही धम्म है। हमारे मन के डर खत्म हो जाएं, हमारे मन के भय खत्म हो जाएं, लोभ और द्वेष खत्म हो जाए, ईर्ष्या खत्म हो जाए, वासनाएं खत्म हो जाए, मन निर्मल हो जाए और संबंध मधुर हो जाए, इसको जानना समझना ही धम्म है। ये पहला आधार स्तंभ है। और दूसरा आधार स्तंभ है, बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म का दूसरा आधार स्तंभ है, वो है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बुद्ध ने 3 बातें कही। दूसरा आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि दुनिया में दुख है, सारे लोग दुखी हैं, और दुखों का अंत करके जीवन को सुखी बनाना ही मेरे धम्म का उद्देश्य है। पूरी दुनिया में जो लोग दुखी हैं, उन दुखों का अंत करके उन्हें सुख का मार्ग देना ही मेरे धम्म का उद्देश्य है, और ये धम्म का दूसरा आधार स्तंभ हो गया। तो 2 बातें समझनी चाहिए। पहली बात ये, जब हम धम्म की बात करते हैं तो 2 लोगों के बीच के मधुर संबंध को धम्म कहते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे जीवन के दुख हैं उनको समझ करके, दुखों का निराकरण करके जो सुख के मार्ग पर चलते हैं, इसका नाम ही धम्म है। अब जीवन में सुख कैसे आएगा? विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में बात कर रहा हूं। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो 3 बातें समझनी है। बुद्ध ने कहा कि पहला मार्ग है निर्मलता का पथ, पवित्रता का पथ। पवित्रता का मतलब वो पवित्रता नहीं है, हम निर्मलता को ही पवित्रता कह रहे हैं। हमारे मन में निर्मलता पैदा हो जाए, मन निर्मल हो जाए, और मन के निर्मल करने के लिए 5 बातें कही, जिसको हम 5 सील कहते हैं, 5 मापदंड कहते हैं। अगर जीवन के दुखों को खत्म करना है तो हमें 5 सीलों का पालन करना होगा। पहला सील है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। जो व्यक्ति प्राणी हिंसा करता है, दूसरे जीवों को कष्ट देता है, उसके जीवन में कष्ट ही लौट कर आते हैं। जब आप किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, डांटेंगे, डपटेंगे, आपको भी दुख की अनुभूति होगी। अगर दुख से बचना है तो क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध पर आपने नियंत्रण पा लिया तो हिंसा नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता वो सुखी रहता है। हमारे घरों पर अगर हम देखें, प्रत्येक घर में कलह मिलता है। पति पत्नी के बीच में कलह, पिता पुत्र के बीच में कलह, भाई भाई के बीच में कलह। ये छोटी छोटी तकरार हमारे मन में जो क्रोध पैदा होता है उसकी वजह से होती है, और इसका निराकरण धम्म के अंदर है। हमारे मन में क्रोध कैसे पैदा हो रहा है, इसको जानना समझना है। तो कभी दोबारा बात करेंगे, आज तो सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। आपने यदि क्रोध पर